Hello बच्चों, let's see this question. The question says which p orbital overlapping would give the strongest bond? और यहाँ पे हमारे पास ये चार ऑप्शन में ओवरलैपिंग शो किया है। ठीक है, हमें ये बताना है कि किस p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, सो देखो अब ये जो a में दिया हुआ है ये तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होती, इस तरह से कोई ओवरलैपिंग नहीं होती p ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है, नो ओवरलैपिंग, सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा ए वाले केस में। ठीक है, अब जो बी में दिया हुआ है सेम गोज फॉर दिस बी ऑल्सो। ये बी वाला भी इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होती, ये इसका एक्सियल पॉइंट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इस तरह से इसके अलोंग जाके इस तरह से बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा, देयर इज नो ओवरलैपिंग एंड नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन दिस ए एंड बी। ठीक है, अब आ जाओ सी और डी के पास। अब देखो सी में यहाँ पे डेफिनेटली ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है सी के केस में ये है हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। अब एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है इसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, जो इस तरह से होती है एक एक लोब के बीच में, तो ये होती है एक्सियल ओवरलैप और इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये हमारा डी में दिया हुआ है, सो डी में जो दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है और कैसी हो रही है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। सो साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सो ए और बी में तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं है। अब सी में हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड और डी में हमारे पास है पाई बॉन्ड। अब हमसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग है वुड गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सो सिंपली हमें ये बताना है कि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। ठीक है, सो देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, इज ग्रेटर, extent of overlapping is greater in sigma bond। और यहाँ पे क्या होता है, जो extent of overlapping होती है ये lesser होती है as compared to pi bond, overlapping is lesser। ठीक है, in pi bond। तो देखो क्या होता है, जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होती है उतना ही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ये हो जाता है वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें जो हमें शो कर रही है ओवरलैपिंग, तो देखो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसे हम कहते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी अच्छा खासा है उसका ओवरलैपिंग का, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब अच्छी वाली ओवरलैपिंग हो रही है इफेक्टिव। जो पाई बॉन्ड होता है इसमें इतनी इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, तो इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड वीक बन जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, सो हमारा सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, सो हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।